अस्सलामुअलैकुम। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इसका नाम है लीनिया। लीनिया एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है। लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होती है? सबसे पहले आप ये समझ लो कि इथीरियम एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इथीरियम अपनी तरह की पहली ब्लॉकचेन है जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मुतारिफ़ करवाया, लेकिन हाई गैस फ़ीस की वजह से इथीरियम जो है ना वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, और फिर लोग यूज़ नहीं करते। तो उस वजह से इथीरियम ने अपनी चेन को सपोर्ट करने के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन्स बनाई। ये जो है ये असल में इथीरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसके लिए ये मेटामास्क वॉलेट बना है। मेटामास्क वॉलेट एक कंपनी ने बनाया जिसका नाम है कंसेंसस। ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो इथीरियम के लिए काम करती है, और ये जो लीनिया प्रोजेक्ट है ये भी उसी कंपनी का है। ये भी उन्होंने इथीरियम के लिए बनाया, इथीरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन। लेयर 2 ब्लॉकचेन का काम ये होता है कि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो लोड होता है उसको शेयर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी सर्विसेज आप लेयर 1 ब्लॉकचेन पर हासिल करते हैं वो सारी सर्विसेज आप लेयर 2 ब्लॉकचेन पर हासिल कर सकते हैं लो गैस फीस के साथ। इथीरियम पर इस टाइम पर ट्रांजैक्शन कम से कम फीस $3 से $4 लगती है, और ये जब हाई जाती है तो ये कम से कम $40-50 $100 तक भी चली जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ईथर स्कैन है इथीरियम का एक्सप्लोरर। इस पर आपको पता लगेगा कि इथीरियम की इस टाइम पर ट्रांजैक्शन कितनी फ़ीस है। ये जो आप देख रहे हो ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसमें आप देखो कितनी फ़ीस लग रही है। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को ओपन करते हैं तो ये आप देखेंगे ट्रांजैक्शन फ़ीस $9.77। पर ट्रांजैक्शन इतनी फ़ीस लग रही है, तो इस वजह से फिर हर बंदा इथीरियम को यूज़ नहीं कर पाता है, फ़ीस ही इतनी लग जाती है। तो इसके लिए इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि इन्होंने लेयर 2 ब्लॉकचेन्स लॉन्च की। अब लेयर 2 ब्लॉकचेन एक नहीं है, बहुत सारी है। सबसे पहले DYDX, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ZK सिंग, इसके अलावा स्टार्कनेट, स्क्रॉल और बेस नेटवर्क, पॉलीगॉन ZK EVM। तो उन लेयर 2 ब्लॉकचेन्स में एक बड़ा नाम लीनिया का भी है। लेयर 2 ब्लॉकचेन जितने भी अभी तक लॉन्च हुए उसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट ने अपना टोकन लॉन्च कर चुके हैं। ऑप्टिमिज्म ने लॉन्च किया है, आर्बिट्रम ने लॉन्च किया है, और स्टार्कनेट ने भी अपना टोकन लॉन्च कर दिया। तो इसके जो अर्ली यूज़र्स थे उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। ऑप्टिमिज्म के पर यूज़र को पर अकाउंट जो है ना कम से कम $2000 मिला। आर्बिट्रम के पर अकाउंट पर यूज़र को कम से कम $600 से लेकर $10,000 तक मिला, और स्टार्कनेट ने पर अकाउंट 1200 $1500 से लेके कम से कम $4-5 हज़ार तक प्रॉफिट दिया। मुझे ख़ुद पर्सनली आर्बिट्रम और स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप मिल चुका है, तो इसलिए मैं ये जो लीनिया प्रोजेक्ट है लेयर 2 इथीरियम के ऊपर, इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे नॉर्मली जो ये प्रोजेक्ट होते हैं लेयर 2 ब्लॉकचेन्स, इसका यूज़ करने का तरीका कुछ ख़ास ऐसे नहीं होता। इसमें बस हमने ट्रांजैक्शंस करनी होती है, स्वैप्स करने होते हैं, ब्रिजिंग करनी होती है। जो सारे इसमें इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करना होता है। जैसे ये लीनिया की वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं ब्रिज टू लीनिया, और इसमें आपको लीनिया इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। अगर आप इसको ज़रा देखो, इकोसिस्टम, ये जो सारी एप्लीकेशंस है ये लीनिया इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स लीनिया पर अभी लाइव हैं, तो इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लीनिया ने एक अनोखा ही तरीका निकाला अपने यूज़र्स को रिवॉर्ड देने का। इन्होंने कैंपेन्स निकाली। पहले जितने भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिनका टोकन आ चुका है, उन्होंने इस तरह की कैंपेन नहीं निकाली। उन्होंने बस जो ऑन चेन एक्टिविटी जिसने जिसने ट्रांजैक्शन की, वॉल्यूम बनाया और जितनी गैस फीस बर्न की, उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्बिट्रम
ये भी एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है, इसने भी अपना एयर ड्रॉप दिया। इस तरह से ऑप्टिमिज्म ने और बहुत सारी जो पहले लेयर 2 ब्लॉकचेन आ चुकी हैं उन्होंने एयर ड्रॉप अपना दे चुके हैं। अब हमने काम करना है लीनिया पे। अब लीनिया पर हमने काम कैसे करना है? लीनिया ने अभी रिसेंटली कैंपेन लॉन्च की है लीनिया पार्क के नाम से, तो कि आप ये लेयर 3 वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक दूंगा मैं, तो इसमें आपको नज़र आएगी लीनिया पार्क। ये आपको नज़र आ रहा है लीनिया पार्क। ये जो लीनिया पार्क कैंपेन है, अब इसको हमने ज्वाइन करना है। इन्होंने एक पार्क की शक्ल दी हुई है इसको। इसमें आप देखें ये एंट्रेंस है, यहाँ से आपने चल के फिर इसे RPG एंड MMO पे आना है, फिर एक्शन एंड स्ट्रेटजी, फिर सोशल वर्ल्ड, इस तरह से एक्सपीरियंस द ईस्ट, मिनी गेम गाला और लास्ट में NFT लैंड जो कि अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। तो ये कैंपेन है। अब ये कैंपेन करने के लिए हमारे पास इथीरियम लीनिया mainnet पर इथीरियम होना चाहिए। लेयर 2 जितनी भी ब्लॉकचेन्स है ये गैस फीस में इथीरियम को ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इथीरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, तो हर लेयर 1 ब्लॉकचेन गैस फीस में अपना टोकन यूज़ करते हैं। लेकिन लेयर 2 जितनी भी ब्लॉकचेन्स है वो गैस फीस में वही टोकन यूज़ करती हैं जो लेयर 1 यूज़ करता है। अब ये फॉर एग्जांपल इथीरियम ब्लॉकचेन है, तो ये यहाँ पे जो 0 ETH नज़र आ रहा है क्योंकि ये गैस फीस में इथीरियम यूज़ कर रहा है। लेकिन इससे हट के जो दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम BNB को देखते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि ये फीस में BNB यूज़ कर रहा है, 0 BNB नज़र आ रहा है। लेकिन जो लेयर 2 प्रोजेक्ट होता है वो गैस फीस में वही टोकन यूज़ करेगा जो लेयर 1 का टोकन है। तो अब मैंने यहाँ पे $100 का इथीरियम डिपॉजिट कर दिया है। अब इस $100 से हम ये कैंपेन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, और इसके जितने भी टास्क हैं ये सारे टास्क हमने करने हैं। 4 ये टास्क हैं, फिर इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें इस तरह से 9 है, इसमें भी 8 है। तो इस तरह से जितने भी टास्क होंगे ये सारे हमने करने हैं। तो इसमें टाइम इतना नहीं है, ये इसी हफ्ते हमने पूरा करना है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इसमें सबसे पहले ये टास्क पूरे करने से पहले हमने प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी पास करनी है। मतलब लीनिया कैंपेन ऐसी नहीं है कि इसमें कोई भी आएगा और पार्टिसिपेट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें उन्हीं बंदों को रिवॉर्ड मिलेगा जो प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी को पास करेगा। अब प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी इनका एक ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें मतलब आपको अटेस्टेशन देनी होती है, प्रूफ करना होता है कि आप रियल यूज़र हो। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से करना है। तो जिसने वो प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी पास नहीं की उसको फिर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये पहले बता दूं। ये जो रेफरल जोन है यहाँ पे आना, अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिस्प्लेड रेफरल और इनिशियल काउंट्स ऑफ लीनियर पार्क वेस्ट कंपटीशन नॉट येट वेरीफाइड बाय प्रूफ ह्यूमैनिटी। मतलब अगर आपने प्रूफ ह्यूमैनिटी कंप्लीट नहीं की तो आपको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। प्रूफ ह्यूमैनिटी पे बात है, यहाँ पे आके सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना। अब ये देखें, अब यहाँ लिखा यू हैव नॉट कंप्लीट द प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो स्टेटस है ना, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि लीनियर प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोवाइडर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट POH योर अकाउंट मस्ट कंप्लीट 1 अटेस्टेशन फ्रॉम ग्रुप A एंड 2 अटेस्टेशंस फ्रॉम ग्रुप B। ग्रुप A में हमें 1 अटेस्टेशन लेनी है और ग्रुप B में 2 अटेस्टेशन लेनी है। तो जो ग्रुप A में 7 अटेस्टेशन है, इसमें मैं 1 अटेस्टेशन ले चुका हूँ जो कि है Z के पास OKX KYC। इसका मतलब है कि हमने ये Z के पास के थ्रू अपने OKX एक्सचेंज अकाउंट की KYC एक NFT के फॉर्म में अपने वॉलेट में इंपोर्ट करनी है, फिर ये हमारी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो ग्रुप B है इसमें हमें 2 अटेस्टेशन चाहिए। पहले तो हम बासानी ये जो पहली वाली अटेस्टेशन है क्लिकी और ओपन ID वाली, इससे कर लेते थे। लेकिन अब क्लिकी ने जो है ना, यहाँ पे क्लिकी इज़ नॉट इशूइंग अटेस्टेशन एनी मोर, मतलब अब ट्विटर के अटेस्टेशन से काम नहीं बनेगा और ओपन ID में भी मसला आ रहा है। तो अब हमें इन बाकी 5 में से कोई 2 लेनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी ये बाकी 5 ये सारी ऑन चेन एक्टिविटी से स्कोर जो है ना जनरेट करके उस पे अटेस्टेशन देते हैं।
ये जो ट्रस्टा वाला आपको नज़र आ रहा है, ट्रस्टा पे लिखा है कि रेपुटेशन स्कोर स्ट्रिक्टली अबव 20 फॉर द लीनियर चेन, मतलब 20 से ऊपर स्कोर होगा तो ये आपको ये अटेस्टेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और ये जो रूबी स्कोर है ये भी 15 मिनिमम स्कोर चाहिए। तो ये दोनों हम जो है ना अटेस्टेशन लेके अपनी प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी पूरी करेंगे और ये जेड के पास वाली KYC लेके। तो अभी मैं इस दोनों को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा स्कोर कम है। स्कोर कैसे बढ़ेगा? ऑन चेन एक्टिविटी से। ऑन चेन एक्टिविटी क्या होती है? जो हम ऑन चेन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे उतनी हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी, स्कोर बढ़ेगा। तो ये आपको पहले दिन ये अटेस्टेशन नहीं मिलेगी, ये आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन जाके मिलेगी, जब जाके आपका स्कोर 20+ होगा। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह करके भी दिखाऊंगा लाइव, OKX वाली अटेस्टेशन भी और ये वाली भी। अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके बगैर ये रिवॉर्ड हमें मिलेगा नहीं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया कि आपके पास लीनिया इथीरियम होना चाहिए। लीनिया पर आपके पास इथीरियम होना चाहिए मिनिमम $100 का। $100 कोई फ़िक्स नहीं है, आप $50 भी डाल सकते हैं, लेकिन $100 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टास्क बहुत सारे हैं और इसमें अच्छी खासी गैस फ़ीस लग जाती है, NFT मिंटिंग फ़ीस लग जाती है, तो उस वजह से आगे आपको फिर दोबारा डिपॉज़िट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 100 डलवाया और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह 100 में ये पूरी कैंपेन हो जाएगी। इससे पहले भी लीनिया की एक कैंपेन आई थी, वो जो है ना DeFi वॉइस था, तो उसमें भी हमने LXP गेन की थी और वो LXP जो है ना हमारे पास अभी मौजूद है, मतलब कम से कम 2200-2300 LXP हमें मिली थी। जो भी ये कैंपेन है लीनिया की, इसके बदले हमें LXP मिलती है। LXP क्या होता है? ये आपको टोटल LXP 0 नज़र आ रहा है। LXP का मतलब है लीनिया XP। लीनिया XP इन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाली है लीनिया वालों ने कि जो भी ऑन चेन हम एक्टिविटी करेंगे उसके बदले ये हमें LXP देंगे, जो लीनिया XP सोल्ड बॉन्ड टोकन है। ये टोकन ट्रांसफ़र नहीं होता, कहीं मूव नहीं होता, जो बंदा इस पर काम करेगा ये उसी को मिलता है, उसके वॉलेट से इधर उधर भी नहीं जाता। और ये हासिल करने के लिए प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी लाजमी है। तो लीनिया का जो एयर ड्रॉप होगा वो LXP बेस्ड होगा, मतलब मैक्सिमम 80 to 90% एयर ड्रॉप LXP होल्डर्स को जाएगा। अब ये जितनी भी कैंपेन्स है, ये सारी कैंपेन्स करके हमें इसके बदले LXP मिलेगी। जितनी LXP हम गेन करेंगे हमें यहाँ पर नज़र आता जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने मेटामास्क में इथीरियम डिपॉज़िट करवा लेना है। जो लोग ख़ुद कर सकते हैं वो ख़ुद कर ले, जो लोग नहीं कर सकते उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मुझे बताना है कि आपको कितना मतलब डॉलर चाहिए, उस हिसाब से इथीरियम बाय करके आपके लीनिया वॉलेट में मैं सेंड कर दूंगा। जब इथीरियम आ जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम साइन करेंगे, साइन पे क्लिक, मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब हम सबसे पहले ये पहला वाला क्वेस्ट स्टार्ट करेंगे, लीनिया पार्क एंट्रेंस। अब ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। इसमें आपने गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, क्विज़ होता है उसमें कोई सा भी आंसर देके, और ये फॉलो लीनिया और नेक्स्ट जो है ये ऑप्शनल होता है, इस पर आपने सिर्फ नेक्स्ट करके वेरीफाई कर देना है। ये जो पहले 4 है ना, ये इसमें कोई ट्रांजैक्शन कोई एक्टिविटी नहीं है, ये बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरे कर देने। ये देखो मेरे चारों पूरे। अब हम इन वीक्स को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपने करने। इसमें एक और मतलब बात है, ये जितने भी पुराने वीक्स गुजरे इसमें 2 टास्क होते हैं, हर एक टास्क के अंदर 2 टास्क होते हैं। अब ये देखो मैंने एक टास्क ओपन किया, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स में LXP सबसे नीचे नज़र आ रहा है 10 to 25। 10 to 25 का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम 10 LXP मिलेगी और मैक्सिमम आपको 25 LXP मिलेगी।